जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं नर्मदा नगर में हूं और हमारे साथ हैं प्रदीप जंगम जी। यहाँ पे एक भव्य कामाख्या देवी जी का एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है और प्रदीप जंगम जी हमारे साथ हैं। इस कामाख्या देवी जी का महत्व क्या है और इनका मंदिर एक्चुअल में कहाँ स्थित है, ये तो एक कॉपी हुआ मेरे ख्याल से। तो एक्चुअल जो मंदिर है इनका कहाँ पे स्थित है और इनका महत्व क्या है? सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 13 सालों से हम ये चैत्र नवरात्र उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो प्रतिरूप के हिसाब से इस कामाख्या मंदिर को बनाया हमने इसीलिए कि 51 शक्तिपीठ जो आते हैं उसमें से सबसे शक्तिशाली ये पीठ है। ये आसाम में गुवाहाटी में है और माता जी के जो 51 शक्तिपीठ है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि अपने मंदिर कितने हैं। माता जी के 51 शक्तिपीठ है, शक्ति स्थल है। कुलदेवी अलग होती है, शक्ति स्थल अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों की कुलदेवी भी शक्तिपीठ है, तो इसीलिए इस बार यहाँ पर कामाख्या मंदिर की प्रतिकृति हमने बनाई। बहुत सारे लोग आसाम तक जा नहीं पाते, तीर्थ यात्रा के हिसाब से हो, नहीं तो उम्र के हिसाब से हो या फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर कामाख्या का प्रतिरूप बना के उन्हीं को दर्शन यहाँ पे दे दिए। ऑलमोस्ट एक बहुत 80% लोग यहाँ पे जितने भाविक आने वाले हैं वो इन्होंने उनका कभी रूप देखा नहीं है। यहाँ पर आके वो उनका ध्यान किए हैं, उनको देखे हैं और इस मंदिर में जाने की उनकी 10-15 सालों से इच्छा थी, किसी की 4 साल से इच्छा थी, किसी की 2 महीने से इच्छा थी। तो ये यहाँ पर प्रतिरूप बनाकर उनका दर्शन यहाँ पर हो गया। एक तरह से आपने हूबहू वहाँ के जैसा ही प्रतिरूप यहाँ पे बनाया है ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ आकर के माँ कामाख्या देवी जी का एक तरह से दर्शन कर सके, अपनी मनोकामना मान सके और पूजा कर सके। राइट जी, बरोबर। होता कैसा है कि गुजराती लोग हैं, तो गुजराती लोगों की गुजरात में अभी कैसा है कि गुड़ी पड़वा से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। गुड़ी पड़वा के दिन ईद भी था, तो रोज़े भी ख़त्म हुए थे उस दिन से। तो होता कैसा है कि बहुत सारे लोग जॉब के सिलसिले में हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो अपनी कुलदेवी को जा नहीं पाते हैं। तो वो नवरात्रि के हिसाब से इस पंडाल में आकर दर्शन करते हैं और इस पंडाल में अपनी पूजा अर्चा करते हैं। जो वहाँ पर जाने के बजाय वो यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो इसी के लिए चैत्र का नवरात्रोत्सव हमने यहाँ पर मीरा मंदिर में शुरू किया। हालांकि इसे हम पिछले 13 सालों से कर रहे हैं और अभी मीरा रोड में शायद से प्रताप जी सरनाइक जो विधायक है, उन्होंने ये 3रा साल है उनका, उन्होंने भी चालू किया। तो कैसा है कि अपना कल्चर क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, अपना धर्म क्या है, उसे जानना ज़रूरी है, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे सिर्फ अलग अलग धर्मों में जैसे फॉलो करते हैं, अभी आप 5 नमाज अदा करते हैं, वैसे भी 51 शक्तिपीठ कितने हैं, क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ जानते हैं लोग, लेकिन 51 शक्तिपीठ भी होते हैं माता जी के, उसे भी फॉलो करना चाहिए। और युवाओं ने ज़्यादा करके संस्कृति रिचुअल्स क्या होते हैं, अपने सनातन धर्म क्या होता है, इसे सीखना ज़रूरी है। ना ही कि जानकारी ज़रूरी होना चाहिए, ना ही कि किसी सनातन धर्म भी हो और आपके भी मज़हब में हो, किसी धर्म की आलोचना करनी नहीं चाहिए, ये भी सिखाया जाता है। तो उसी तरह सनातन धर्म में भी किसी धर्म का आलोचना नहीं करना चाहिए। उल्टा इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं युवाओं का संदेश और लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इबादत करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना से ही आपको मेंटली पावर मिलती है, मेंटली स्टेबिलिटी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आप में जागृत होते हैं। उसी के चलते आपका पूरा जो बॉडी के अंदर में जितना भी ये रिसाइकलिंग होता है, तो ये मंत्रोच्चार होते हैं। आप भी कुरान पढ़ते हैं, तो वैसे भी लोग सप्तशती पाठ पढ़ें, ना ही कि सिर्फ एक दूसरे के धर्म की आलोचना करते बैठे। इस त्यौहार को हम क्या कहेंगे? चैत्र नवरात्र उत्सव। यस, राइट। साल में 3 नवरात्र उत्सव रहते हैं। एक गुप्ता नवरात्रि रहती है, एक शारदीय नवरात्रि रहती है और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि ये सबसे बड़ी नवरात्रि रहती है, जिसमें सात्विक पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि होती है वो ज़्यादा करके देखते हैं आप, बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इसमें गरबा वगैरह। तो गरबा कल्चर तो सिर्फ गुजरात का है, लेकिन उसे फॉलो ऑल ओवर इंडिया ने किया है। गरबा का आयोजन किया, लोग गैदरिंग करते हैं, वेशभूषा होती है, ट्रेडिशनल वेशभूषा होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और एक गेट टुगेदर होता है। पहली बात तो होता कैसा है कि लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ 4 विचार आते हैं और पॉजिटिव जगह पर पॉजिटिव ही विचार आते हैं, ऐसा है। अभी दूसरी अगर रेव पार्टीज़ का अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे सिर्फ नशा, हाँ, उसी तरह से नेगेटिव वाइब्स। तो ये पॉजिटिव वाइब्स के आयोजन होने चाहिए, ना ही कि सिर्फ अभी वो गरबा के जो कल्चर में सिर्फ पूजा होती नहीं है। ज़्यादा करके तो 80% पंडाल्स में पूजा होती नहीं है, 80% गरबाज में सिर्फ डीजे गरबा वगैरह होता है, लेकिन 80% पूजा होनी चाहिए, 20% गरबा होनी चाहिए, ऐसा है।
तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर एक दृश्य दिखाऊं तो चैत्र नवरात्र उत्सव कहा जाता है इस त्यौहार को, और इस मौके पे माँ कामाख्या देवी जी का आप देख सकते हैं। प्रदीप जंगम जी ने बताया कि इन्होंने वहाँ का एकदम प्रतिरूप यहाँ पे स्थापित किया है, ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ आकर के अपनी मनोकामना यानी अपनी मनोकामना मान सकते हैं और यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। उनको फील वैसा ही होगा जैसे वो माँ कामाख्या देवी जी के मंदिर में हैं, राइट? जी बरोबर। वहाँ पे ये एक गुफा है पहली बात तो, और यहाँ पे ऐसे नीचे उतरना है, और सिर्फ वहाँ पे लाइट नहीं है, सिर्फ एक दिए के इसमें दर्शन होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि प्रतिकृति क्या होती है। इसी के लिए हुबेहू वैसे प्रतिकृति बने हुए, इससे लोगों को पता चले कि कामाख्या का माता का मूर्ति क्या है, उसका मंदिर क्या है। बाहर का भी अब अगर अपने सेटअप देखा रहेगा तो वहाँ का भी जो पूरा मंदिर है वैसे के वैसे ही बनाया हुआ है। तो लोगों को सिर्फ दर्शन होना चाहिए कि 51 शक्तिपीठ क्या है। अभी गए साल में हम लोग ने पाकिस्तान में जो हिंगलाज देवी है उसी का प्रतिकृति बनाया था। लोगों को बहुत सारी पता नहीं, राजस्थानी लोगों की कुल देवी है हिंगलाज। अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब राजस्थान से मुंबई भी नहीं आ पाते, तो पाकिस्तान कैसे जाएंगे। तो वहाँ भी अपना एक मंदिर है, वहाँ पे एक शक्तिपीठ है वहाँ पे, तो उसी का भी प्रतिकृति बनाया हुआ था। गए समय वैष्णो देवी का बनाया हुआ था। तो कामाख्या में कैसा है कि अंदर जो ये गाभारा जो बोलते हैं उसको, वहाँ पे अंदर दर्शन होते नहीं है प्रॉपर। हाँ, और वीआईपी कल्चर होते होते आपको भी पता है कि वीआईपी कल्चर में कैसा होता है कि आम लोगों को ज़्यादा दर्शन मिलते नहीं भी है, लेकिन वीआईपी को ज़्यादा दर्शन मिल पाता है। 5 मिनट 10 मिनट दिए जाते हैं। तो ये दर्शन दिलाने का प्रयास लोगों तक भाविकों को है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप हर साल एक ना कोई एक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की एक प्रतिकृति यानी उनका प्रतिरूप यहाँ पे आप स्थापित करते हैं, और जिससे हर समाज के लोग जो है यहाँ पे आकर के दर्शन भी करते हैं और अपनी कामना भी मानते हैं, मनोकामना की जो है वो एक अर्जी लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए प्रदीप जी। तो दोस्तों, मीरा भाईंदर में इस बार नर्मदा नगर में प्रदीप जंगम जी ने माँ कामाख्या देवी जी की प्रतिकृति स्थापित की है। इसको ये कहते हैं कि जैसा वहाँ पे मंदिर बना हुआ है उस तरह का एक रूप यहाँ पे दे करके बनाया गया है, ताकि लोग यहाँ पे आए, दर्शन भी करें और अपनी मनोकामना भी मांगें। थैंक यू सो मच।